हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में आपने पढ़ा था साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, इस तरह के फॉर्मूला। तो हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of sum and difference of two angles। इसी का आज दूसरा पार्ट पढ़ना है। इसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं की है वो हम इससे पहले वाला लेक्चर देख लें। साइन ए प्लस बी क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन ए प्लस माइनस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस माइनस बी क्या होता है? ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस, याद रखिएगा, माइनस प्लस साइन ए साइन बी, माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपका साइन ए प्लस बी और साइन कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला देखा था। आज के क्लास में हम लोग साइन सी प्लस साइन डी इस तरह के रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो पहला आज के क्लास में देखना है वो आपको देखना है साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, ये रिजल्ट क्या होता है? जब आपके पास दो एंगल हैं सी और डी, तो आप लिखते हैं साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर कोई आपसे कह दे कि इसका प्रूफ बता दीजिए, तो इसका प्रूफ हम पिछले क्लास में जो रिजल्ट्स निकाला था उससे कर सकते हैं। पिछले क्लास में आपने एक निकाला था साइन ए प्लस बी और एक निकाला था साइन ए माइनस बी। पिछले क्लास में ये दो देखा था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी आपका होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और ये इसी में प्लस माइनस हो जाएगा कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिजल्ट आपने देखा था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को ऐड करिएगा तो एलएचएस में आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे। क्या करेंगे कि आप ऐसा करिए कि a प्लस बी इसको रख लीजिए c और a माइनस बी इसको रख लीजिए d। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने पे देखिए c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है। दोनों को ऐड कर दिए, 2a बराबर a प्लस बी बाई 2, और दोनों का डिफरेंस दीजिएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा आपका c प्लस डी, यह a बराबर c प्लस डी बाई 2। इसी तरह से b दोनों के डिफरेंस हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि a क्या है, b क्या है। आपको रखना है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो a प्लस बी की जगह पे हमने रखा है c। तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ए
ए का मतलब c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, कॉस बी, बी का मतलब c माइनस डी बाई टू, कॉस c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ से हमें मिला है साइन c प्लस साइन डी विच इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। कभी इस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाए कि साइन 10 प्लस साइन 70, इस तरह के रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के काम आता है। तो हमने आज की क्लास में नई बात सीखी, साइन c प्लस साइन डी, हमने सीखा है साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। दिस इज इक्वल टू साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे साइन c प्लस साइन डी रखा है वैसे साइन c माइनस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी, कॉस c माइनस कॉस डी, लेकिन सबका रिजल्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाकियों का रिजल्ट आप खुद से इसी तरीके से c के जगह पे a प्लस बी और d के जगह पे a माइनस बी रखकर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बाकी रिजल्ट लिख देता हूं। एक रिजल्ट है साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी होगा 2 कॉस c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। देखिए इसके पीछे भी कारण है, ये रिजल्ट्स आए हैं साइन a प्लस बी से। जब ये रिजल्ट साइन a प्लस बी से आए हैं तो वहां पर क्या समझना है कि साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में एक साइन होता था एक कॉस होता था, उनको ऐड करके मिला है, इसीलिए इसमें भी एक साइन है एक कॉस है। ठीक है, और एक बात क्या रखनी है, जब बीच में प्लस है तो साइन वाला भी पावरफुल है, तो पहले c प्लस डी बाई टू साइन को मिला, बीच में माइनस है, घर में लड़ाई हो जाएगी, दूसरे को फायदा हो जाएगा, कॉस को मिल गया c प्लस डी बाई टू, साइन को संतोष करना पड़ा c माइनस डी बाई टू। तो साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से आपका रिजल्ट है कॉस c प्लस कॉस डी का। देखिए एक बात और समझिएगा, साइन के जब ये फॉर्मूलाज देखा हमने तो हमने देखा कि दोनों का में एक साइन होता है एक कॉस होता है, लेकिन जब कॉस में देखेंगे तो या तो दोनों कॉस रहेगा, इसका रिजल्ट होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई टू, 2 कॉस c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो जब प्लस रहेगा तो दोनों कॉस, और जब माइनस रहेगा कॉस c माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन, अब यहीं पर रुक जाना है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, और यहां पर ये रिजल्ट हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई टू। ये नहीं होगा, ये होगा d माइनस सी बाई टू। क्यों? कॉस के टर्म्स में माइनस वाले में प्लस और प्लस वाले माइनस होता था, इसलिए इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर c प्लस डी बाई टू जगह c माइनस डी बाई टू की जगह d माइनस सी बाई टू होता है, या तो चाहे इसको ऐसे याद रखिए कि माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये आपका रिजल्ट है, साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी, कॉस c माइनस कॉस डी। तो जब साइन करेंगे तो एक साइन एक कॉस, बीच में प्लस साइन तो बड़ा वाला साइन को मिल जाएगा, बीच में माइनस साइन तो बड़ा वाला कॉस को मिल जाएगा। हम मान रहे हैं कि c प्लस डी बाई टू बड़ा एंगल है। ठीक है, कॉस c प्लस कॉस डी करेंगे तो दोनों कॉस होगा, और जब घर में लड़ाई हो जाएगी तो साइन को फायदा हो जाए तो दोनों साइन हो जाएगा। बस सिर्फ ध्यान रखना है कॉस c माइनस कॉस डी में आप करेंगे 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू, ये बात ध्यान रखनी है। तो इन्हीं 4 फॉर्मूलाज पर आज का पूरा क्लास है। आज पूरा क्लास मैं डेडिकेट करूंगा साइन c प्लस साइन डी और कॉस c प्लस कॉस डी, इसी पे हम पूरा क्लास डेडिकेट करेंगे। तो ध्यान से आज इन फॉर्मूलाज को एक बार देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
आज के क्लास का पहला एग्जाम्पल है, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। आपको सिंप्लीफाई करना है साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो जब आप इसका सॉल्यूशन रखेंगे तो साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। और साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 यानी 5 थीटा। कॉस इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, ठीक है। तो c माइनस डी बाई 2, तो 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा बाई 2 यानी कि थीटा। अब देखिए एक बात और बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हमने माना है कि साहब ये C है, इसको माना है D है। अगर ऐसा होता कि C जो है हम मान लेते 4 थीटा को और D मान लेते 6 थीटा को, तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाता? आपकी मर्जी पे, आप जिसको चाहें उसको C, इसको D माने। तो वैसे केस में क्या होता कि C प्लस डी बाई 2 तो नहीं चेंज करता, तो वो अभी भी आपका 2 साइन 5 थीटा होता। बात आकर फंसती कॉस में। तो अगर इसको मानिएगा C, इसको मानिएगा D, तो यहाँ पर C माइनस डी जो होगा वो हो जाएगा माइनस 2 थीटा। और इस रिजल्ट से इसमें जो माने हैं तो यहाँ पे C माइनस डी जो होगा वो होगा प्लस 2 थीटा। तो आप किसको लेंगे? C माइनस डी प्लस 2 थीटा को लेंगे कि माइनस 2 थीटा को लेंगे? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? क्यों? रिजल्ट जो है आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो जिसका मन करे उसको C मान लीजिए, जिसका मन करे उसको D मान लीजिए। तो यहाँ पर C माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है। तो यहाँ पर ये थीटा अगर माइनस थीटा भी होता है, यहाँ पर कॉस माइनस थीटा भी होता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया, पीछे क्लासेस में भी पढ़ा है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसीलिए ये रिजल्ट 2 साइन 5 थीटा कॉस थीटा में सिंप्लीफाई हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा। सिंप्लीफाई करना है cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा। तो यहाँ पे जब इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे cos C माइनस cos D। व्हाट इज cos C माइनस cos D? cos C माइनस cos D क्या होता है? cos C माइनस cos D होता है 2 साइन C प्लस डी बाई 2 साइन D माइनस सी बाई 2। यही देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, यही बात ध्यान रखिएगा। साइन C प्लस डी बाई 2 साइन D माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा बाई 2 यानी 2 साइन 5 थीटा इंटू साइन, इसको आप आगे रख लीजिए 7 थीटा माइनस 3 थीटा यानी 4 थीटा बाई 2 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा साइन 2 थीटा। देखिए बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कुछ बच्चे मुझे कभी कभी मैसेज करते हैं कि सर क्लास 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो इस बात को समझिए कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज ए फैक्ट एज कंपेयर टू क्लास 10th। क्लास 11th इज इंटायरली डिफरेंट। अभी एक अलग दुनिया है, इस दुनिया में क्वेश्चन के लेवल अच्छे होंगे। और जैसे क्लास 10th में हम लोग एक परिधि, एक पेरीमीटर बनाते थे कि ये हमारा बाउंड्री है, इसके अंदर में सिलेबस होगा, लेकिन ऐसा क्लास 11th में नहीं है। क्लास 11th में बातें ऐसी हो जाती हैं कि आप कितना भी अच्छा क्वेश्चन करिए, हर साल IIT केम अप विद न्यू क्वेश्चन और इन्हीं टॉपिक्स पे करता है।
इसलिए कोई परिधि नहीं है, आप पढ़ते जाइए धीरे धीरे, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सोचिए मैंने 11-12 में चीज़ें पढ़ी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और इंजीनियरिंग के बाद में वापस इन्हीं को पढ़ाने लगा। यानी ये चीज़ें भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। ठीक है, तो cos c माइनस cos d को सिंप्लीफाई किया 2 sin 5 थीटा sin 2 थीटा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 75 माइनस साइन 50, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा 2 कॉस दोनों का सम 75 प्लस 15 क्या हो जाएगा 90/2 45 डिग्री। ठीक है, इनटू साइन इधर से c माइनस डी बाई 2 75 माइनस 15 60/2 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। cos है तो सीधे दोनों का डिफरेंस में cos ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है ना, तो 2 cos 7 प्लस डी बाई 2 75 प्लस 15 क्या हो जाएगा 90/2 cos 15 और cos 75 माइनस 15 60/2 cos 30 डिग्री। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 बाई cos 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने देखा इसका वैल्यू आ रहा है 1/√3। तो इस तरह के ही सवाल इस पे करने हैं। अब हम और क्वेश्चन देखेंगे, ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन थे, अब कुछ धीरे धीरे विल रेज द हीट, हम लोग धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। इन 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के बाद ये आपके लिए एक डू योरसेल्फ क्वेश्चन है। इस डू योरसेल्फ क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट जो है ये 1 के बराबर होगा। अभी तक देखिए ये रिजल्ट हमने साइन और कॉस के लिए लगाया था। अब यहाँ एक नया सवाल मैं दे रहा हूँ कि tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा बाई tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए फॉर्मूला आ जा रहा है tan c प्लस tan d। क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को tan c प्लस tan d का फॉर्मूला बता दूँ? आंसर है इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो tan c प्लस tan d का कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो खुश मत होइए, आपको अभी तक जो नॉलेज दिया है साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी या साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, इसी के आधार पे करना पड़ेगा। इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो LHS में क्या करिए, tan 5 थीटा को लिख दीजिए साइन 5 थीटा बाई कॉस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा बाई कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा। इसको हमने सिर्फ क्या किया कि साइन बाई कॉस में तोड़ दिया। ठीक है, साइन 5 थीटा बाई कॉस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा। यहाँ साइन 5 थीटा बाई कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा। अब हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा अपॉन यहाँ पर यही माइनस में हो जाएगा कि साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा। ठीक है, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। और ध्यान से देखिए ये है
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन 8 थीटा। और यहाँ पर है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो रिजल्ट आ जा रहा है आपका साइन 8 थीटा बाई साइन 2 थीटा। लेकिन आपको प्रूफ करना है कि 4 कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। यहाँ पर हम लगाएंगे मल्टीपल एंगल साइन 2a का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे साहब साइन 2a का फॉर्मूला तो जानते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हम करेंगे अरे डिराइव कर लेंगे यार, आगे क्लासेस में 2 क्लास के बाद मल्टीपल एंगल पढ़ाना ही है, आज एक बार डिराइव करके देख लेते हैं। आइए डिराइव करते हैं। आपको साइन 2a का फॉर्मूला देखना है। अब साइन 2a का फॉर्मूला देखना है तो साइन a प्लस बी आप जानते हैं, साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर अगर a और b दोनों बराबर रख लें, मान लीजिए a के बराबर, तो ये a प्लस ए हो जाएगा साइन 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो आपने एक फॉर्मूला आज नया सीखा है साइन 2a विच इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। आपने एक नया फॉर्मूला देखा है साइन 2a विच इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन 8 थीटा बाई साइन 2 थीटा, साइन 8 थीटा बाई साइन 2 थीटा। तो साइन 8 थीटा हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। एक बार इस स्टेप को और तोड़िए, साइन 4 थीटा को तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। और यही तो आपको प्रूफ करना था। इस तरह से आपने इस tan वाले रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर दिया 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा विच इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपके मन में इस सवाल के पहले आया कि अगर आपको tan C प्लस tan D का फॉर्मूला मिल जाए तो ये काम कर देंगे। तो मैंने बताया कि साहब tan C प्लस tan D कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज का ही इस्तेमाल करना है। और एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके पहले स्टेप में हमने इसको साइन कॉस में तोड़ा, तो ये रिजल्ट आ गया, इस जगह पर आ गया। लेकिन जो प्रूफ करना था उसमें 8 थीटा दिख नहीं रहा था, उसमें दिख रहा था 4 थीटा 2 थीटा। तो क्या करेंगे? तो हम अपने दिमाग से हमने सोचा कि यार एक काम ऐसा करते हैं कि साइन 2a का रिजल्ट निकालते हैं, इस 8 थीटा को किसी तरह 4 थीटा में तोड़ते हैं। तो वो रिजल्ट हमने साइन a प्लस बी से निकाला। साइन a प्लस बी आपका होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर a और b बराबर रख लीजिए, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे साइन 8 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। फिर से साइन 4 थीटा को हमने रख दिया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट आ गया 4 कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा विच इज इक्वल टू RHS, आपका डिजायर्ड एंगल। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, नोट कर लीजिए। एक और डू योर सेल्फ एग्जाम्पल है। इस सवाल को आपको करना है कि साइन 4a माइनस 2b प्लस साइन 4b माइनस 2a अपॉन कॉस 4a माइनस 2b प्लस कॉस 4b माइनस 2a इज इक्वल टू tan a प्लस b। ये आपके लिए डू योर सेल्फ का दूसरा सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रूफ करना है कि साइन a माइनस b प्लस 2 साइन a। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन a माइनस सी प्लस 2 साइन a प्लस साइन a प्लस सी अपॉन साइन b माइनस सी प्लस 2 साइन b प्लस साइन
बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए बाई साइन बी। तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि साइन ए माइनस सी प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी अपॉन साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो वो पिछला क्वेश्चन था डू योरसेल्फ, इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। अभी तक देखिए जितने भी रिजल्ट्स आपने देखे थे, देखिए किसी भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थिंकिंग प्रोसेस। जैसे एक एशियन पेंट्स का एड्स आता था और कहता था कि हर घर कुछ कहता है, तो मेरा मन मानिए सभी क्वेश्चन ये बताता है कि उसको कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि ये वॉइस बहुत लाउड होती है, लेकिन जैसे वो चीख चीख के कह रहा है कि मैं यही करो, यही काम करो, यही करोगे तो मैं बन जाऊंगा। कभी कभी ये वॉइस जो होती है बहुत धीमी होती है, बहुत लाउड नहीं होके बहुत हल्की सी होती है और आपको वो आवाज़ कम सुनाई पड़ती है। कुछ लोगों के कान के रिसेप्टर बड़े होते हैं, उनको धीमी सी आवाज़ तेज़ सुनाई पड़ती है। कुछ लोगों के रिसेप्टर बहुत छोटे होते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ उनको सुनाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर ये सवाल भी ऐसा ही कुछ है कि ये बार बार चीख चीख के कह रहा है कि मुझे कैसे करना है। कहने के लिए इसमें 3 टर्म हैं, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि ये टर्म, पहला टर्म और आखिरी टर्म, ये दोनों टर्म आपको दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। ये पहला टर्म और आखिरी टर्म आपको दिखने में एक जैसे लग रहे हैं और नीचे में भी ये दोनों टर्म एक जैसे लग रहे हैं। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले इन दोनों टर्म को एक जगह ले लीजिए। आप लिखिए साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी। तो इसको सीधे आप लिख सकते हैं, इसका जब हम LHS लेके चल रहे हैं तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, 2 साइन, इन दोनों का सम। जब दोनों का सम करेगा तो सी कैंसिल हो जाएगा, 2a/2 तो साइन ए, और कॉस, इन दोनों का डिफरेंस वो हो जाएगा a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो a कैंसिल हो जाएगा 2c/2 कॉस सी। आपके पास 2 साइन ए पहले से है, वो एज इट इज छोड़ दीजिए। नीचे में फिर से वही काम करेंगे कि इस पहले टर्म को और इस आखिरी टर्म को, पहले और तीसरे टर्म को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा दोनों का सम 2 साइन बी कॉस सी, 2 साइन बी कॉस सी प्लस 2 साइन बी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 साइन ए कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका कॉस सी प्लस 1, और नीचे में 2 साइन बी कॉमन ले लेंगे और ये भी हो जाएगा कॉस सी प्लस 1। ये कॉस सी प्लस 1 कॉस सी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस दिस इज योर आंसर। ये आपका RHS आंसर है, साइन ए बाई साइन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। और ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं शीट्स आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, उन शीट्स में इस तरह के सवाल बहुत होंगे जिसमें 3 टर्म होंगे। ऐसे भी 1-2 सवाल आपको मिलेंगे जिसमें 4 टर्म होंगे। तो जब 3 टर्म और 4 टर्म के क्वेश्चन आने लगे तो विचलित नहीं होना है, देखना है किस 2 लोगों की दोस्ती कराए, क्लब करके एक कर दें, किसी और 2 को एक कर दें, 3 है तो 2 को दोस्ती करा लें, 1 को अलग छोड़ दें। अब जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे ये दोनों एक जैसे दिख रहे थे कि हाँ इन दोनों की दोस्ती कराई जा सकती है। ये 2 साइन ए अलग दिख रहा था तो हमने इन दोनों को एक जगह कर दिया, 2 साइन ए को अलग कर दिया। लेकिन अगले स्टेप में वही 2 साइन ए कॉमन आ गया, ये कॉस सी प्लस 1 ऊपर नीचे कटा और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा कि जो 2 टर्म एक जैसे लग रहे थे उनको एक तरफ कर दीजिए, बाकी को अलग छोड़ दीजिए, और इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है कि साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आपको प्रूफ करना है तो आप इसके सॉल्यूशन में आते हैं और हम LHS लेके चलते हैं। देखिए जो कॉन्सेप्ट पिछले टॉपिक में बताया था, पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल 5 में, कि जब 3 टर्म है तो किसी 2 टर्म को हम एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे कि साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री इन दोनों को एक जगह रख लेते हैं, माइनस साइन 70 डिग्री।
ठीक है। अब आपके मन में बड़ा सवाल यह है क्यों इन्हीं दोनों को रखा आपने, इन दोनों को क्यों ना रखा। आपका मन करे तो इन दोनों को भी रख कर देख लीजिए, काम बन जाए तो मुझे कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन साइन 50 और 10 ये एविडेंट इसलिए दिखे कि आपको करना क्या है, आपको लगाना है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप जानते हैं भाई, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है जिसमें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो जब ये काम आप करेंगे तो इन दोनों ही एंगल को एक बार जोड़ के देख लीजिएगा। जब इन दोनों को जोड़ कर देखा तो 50 और 10 जोड़कर कितना आया, 60/2 30, इसका वैल्यू जानते हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को साथ रखा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉस 20 डिग्री को क्या ले सकते हैं, कॉस 20 को ले सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। और आप क्या जानते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ 90 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू साइन 70 डिग्री। तो साइन 70 माइनस साइन 70 इज इक्वल टू 0। 0 प्रूफ करना था और यही आपका रिजल्ट है। तो इस सवाल में हमने क्या किया, आपके पास साइन 50, साइन 70, साइन 10 थे। कॉमन सेंस कहा कि पहले और तीसरे को एक जगह पे रखिएगा। जब पहले और तीसरे को एक जगह पे रखिएगा तो साइन 50 प्लस साइन 10, इसको सिंप्लीफाई किया और आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 50 डिग्री। हमने क्या किया, 10 20 40 50, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका जब सॉल्यूशन हम लेंगे तो अब आपके मन में आया किधर से चले साहब, LHS से चले कि RHS से चले। LHS से चले कि RHS से चले। LHS में 4 टर्म है, सिंप्लीफाई होकर 4 से 2 करना आसान है, तो हम लोग ऐसा करते हैं LHS से चलते हैं। अब LHS में भी किन 2 टर्म को जोड़ेंगे, तो मेरा कॉमन सेंस कहता है कि इन दोनों टर्म को जोड़िएगा और इन दोनों टर्म को जोड़िएगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, उसके पीछे फिर से वही जवाब कि 10 और 50 जोड़ने पर आता है 60, 60/2 30, 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसका हाफ क्या है वो है 30 डिग्री। और साइन 30 कॉस 30 के वैल्यू आप जानते हैं। तो यहाँ पर LHS हो जाएगा 2 साइन, पहले और आखिरी, पहला और चौथा, 2 साइन 30 डिग्री कॉस 20 डिग्री, और दूसरा वाला हो जाएगा फिर से 2 साइन 30 डिग्री कॉस 40 माइनस 20 20, 20/2 10 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 का वैल्यू आपका होता है 1/2, तो 2 × 1/2, ये टर्म तो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ भी ये टर्म 1 हो जाएगा और ये टर्म 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉस 20 डिग्री हो सकता है किसके बराबर, साइन 70 डिग्री, और कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास खत्म हो गई। खत्म होने से पहले हम देखेंगे आज का टेक अवे क्या क्या है। तो आज का टेक अवे 4 फॉर्मूले हैं, क्या क्या इस क्लास में आपको लेकर जाना है। आज का फॉर्मूला है साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो आज का टेक अवे यही 4 फॉर्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो आज का टेक अवे यही 4 फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो दीज आर 4
टेकअवेज ऑफ टुडेज क्लास। सो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और देखिए मैं ग्रेजुअली एक एक फॉर्मूलेस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आप मेरा मन मानिए मैं क्लास में भी इतना स्लो नहीं होता हूँ। आप एक एक वीडियोज़ को देखिए, एक एक वीडियोज़ को देखिए, उनको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या ये वीडियोज़ जो हैं, क्या ये क्वेश्चंस आपसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं तो उनको दोबारा देखिए, फिर से सॉल्व करिए। और अगर फिर भी नहीं लग रहे हैं तो मुझे बताइए, मुझे फ़ोन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं लग रहे, फिर से बताइए। सबसे ज़रूरी बात है और वो है इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपकी अगर करने की इच्छा होगी तो आप ये काम कर ले जाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, तो उनके साथ हमेशा क्या होता है कि डिस्पाइट एवरीथिंग, सभी विपरीत परिस्थितियों में भी वो लोग अपने मन का काम कर लेते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति प्रबल होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि किसी भी भारत में मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण लीजिए, तो उनकी परिस्थिति जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत ही साधारण से परिवेश से आते थे, नदी पार करके पढ़ने जाना पड़ता था, घर में बिजली नहीं थी। इतनी विषम परिस्थितियों में आए, इतने विषम परिस्थितियों में आने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद भी उतनी सादगी जीवन जिया। उनके पास भी कहने के लिए हो सकता था कि भाई मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ नहीं सकता था, काम नहीं कर सकता था। अभी कल मैं एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे वो भी बहुत इंस्पायरिंग लगे। हो सकता है आप लोग किसी और कारणों से उनका उपहास कर सकते हो। एक बार उनसे पूछा गया कि आपने जीवन में जो भी अचीव किया वो क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी अचीव किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई की वजह से किया। पाकिस्तान में जन्म हुआ, पार्टीशन के बाद विस्थापितों की तरह पर आए, दिल्ली में रहते थे, विस्थापित होकर आए थे, कुछ भी नहीं बचा था, बस पढ़ने में अच्छे थे तो उनको यहाँ पर वजीफ़ा मिल गया, किसी तरह 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया, ऑक्सफोर्ड चले गए पढ़ने के लिए, वहाँ भी एक एडम स्मिथ पुरस्कार होता है वो मिल गया, वो वजीफ़ा मिल गया। वहाँ से पढ़कर आए तो अमृतसर के कॉलेज में पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, इकोनॉमिक्स के बड़े अच्छे जानकार थे। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से बुलावा आ गया कि आ जाइए, आपके पास कुछ सरकारी काम है? कहीं नहीं, यहाँ अमृतसर के कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट है, बच्चों का भविष्य खराब करके नहीं जाऊँगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के बाद बात करेंगे। लेकिन अपने सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज थी कि सरकार ने उनको अपने साथ जोड़ा, उनको अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया। इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाने के बाद वो IMF में गए, RBI के गवर्नर रहे। बहुत कम लोगों को, शायद आप बच्चों को नहीं पता होगा, वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी थे। रिज़र्व बैंक के गवर्नर थे, फिर 91 में उनको पहली बार वित्त मंत्री बना दिया गया। वो ये पॉलिटिकल थे, पॉलिटिक्स का गहरा भी नहीं जानते थे। उनको ला किसी ने मजाक कर रहा है, फिर डांट पड़ी कि अरे भाई सही बोल रहे हैं, आ जाओ वित्त मंत्री बन जाओ। और उन्होंने भारत में सबसे कठिन समय में, जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी, सबसे कठिन समय में बहुत कुछ कड़े निर्णय लिए, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी फ्लॉरिश की। तो इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को नहीं करने का हज़ारों तरीका होता है, और करने का सिर्फ एक तरीका होता है। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू वेरी मच। ये आज की क्लास थी, और अब हम इस क्लास से आगे अगले क्लास में बढ़ेंगे, जब हम और फार्मूलाज देखेंगे इस पे, और उस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप बच्चों से ये अपील है कि इस वीडियोस को अच्छे से देखिए, सॉल्व करिए, कॉपी में नोट करिए। कोई डाउट हो तो हम लोगों के साथ, अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन में रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अपराइज एकेडमी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।